देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आप सभी की त्रैमासिक परीक्षाओं के बारे में, जो कि कुछ ही टाइम में स्टार्ट होनी है। टाइम टेबल जो आया था वो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएँ स्टार्ट हो रही हैं इस बार से, वो होंगी 28 अगस्त से एंड 9 तारीख के आसपास, यानी कि 9 सितंबर के आसपास आपकी एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगी। एंड इस बार कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर है वो कहाँ से आएँगे, उसमें भी यहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं। साथ में बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न पर आपके पेपर आएँगे एंड पूरी वैसी यहाँ पर अरेंजमेंट की जाएगी, जिससे कि आपको भी हैबिट हो जाए। क्या है पूरी अपडेट मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, डेट्स वगैरह की बात करें तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको टाइम टेबल यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। बाकी गैप्स वगैरह इसमें आपको नहीं दिए गए हैं। एंड जो बच्चे भी प्राइवेट स्कूल से हैं उनको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। आपके जो त्रैमासिक परीक्षा है, यानी कि आपके जो टर्मिनल एग्जाम है, वो आपका स्कूल अपने अकॉर्डिंग करवाएगा एंड इसी टाइम के आसपास होंगे। या तो हो चुके होंगे या स्टार्ट हो गए होंगे या फिर आगे होंगे, पर यही टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं करवाई जाती हैं। तो जो भी हो, आप चाहे गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट में हो, ये पेपर आपको अच्छे से देने हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। क्योंकि अब से इसके भी नंबर आपके जो एमपी बोर्ड का पोर्टल है वहाँ पर चढ़ाए जाएंगे एंड इससे आपको आगे नुकसान भी हो सकता है अगर आपके यहाँ पर कम नंबर गए। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में इन नंबर्स का कहीं ना कहीं वेटेज ऐड होता भी है, वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आपका कम वेटेज गया तो बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज में भी आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि ये जो अपडेट आ रही है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपको बताया ही जा रहा है कि आपका एग्जाम तो स्टार्ट हो ही रहा है, साथ में आपका जो बोर्ड का पेपर है वो बोर्ड की तर्ज पर बनाया जा रहा है। यानी कि जैसा पैटर्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, पेपर का पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अभी आपका जो मार्किंग स्कीम आई थी उसमें बताया गया था, सेम उसी पैटर्न पर, यानी कि उतने ही क्वेश्चन, उतने ही ऑब्जेक्टिव, उतनी ही सारी चीज़ें, उतने ही क्वेश्चन का वेटेज, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर जैसा। एक ही फ़र्क रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में सिलेबस आपका पूरा आता है एंड त्रैमासिक में आपके कुछ ही चैप्टर आते हैं। स्टार्टिंग के 4, 5, 6 चैप्टर आते हैं, तो ऐसे में बस सिलेबस का डिफरेंस रहेगा। पैटर्न आपका सेम बोर्ड एग्जाम जैसे ही रहेगा। यानी कि आपको भी यहाँ पर एक आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कैसा आएगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा। क्योंकि एक अपडेट आई थी बीच में, मैंने आपको बताया था कि आपके जो पेपर है वो आपके स्कूल लेवल पर बनाए जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं है। इन अपडेट्स में आपको अगेन जो नई चीज़ें हो रही हैं वो बताई जा रही हैं कि आपका जो पेपर आएगा वो भी ऊपर एमपी बोर्ड से ही आएगा, उसको विमर्श पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा वहाँ से, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन। यानी कि जिस सब्जेक्ट का पेपर आपका रहेगा उसी दिन उसी सब्जेक्ट का पेपर एमपी बोर्ड विमर्श पोर्टल पर अपडेट करेगा। देन आपके स्कूल के जो भी प्रिंसिपल है, जो भी टीचर्स है, वो उसको वहाँ से अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके उसको डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, फोटोकॉपी करेंगे, देन आपको देंगे। यानी कि पेपर भी ऊपर से आ रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पे भी हो रहा है। जैसे आपके 9 सितंबर को एग्जाम खत्म हो जाएंगे, एक डेट आपको बताई जा रही है कि 20 तारीख तक, यानी कि 20 सितंबर तक बच्चों के जो भी मार्क्स आए हैं, कॉपी चेकिंग आप सभी की हो ही जाएगी, पीटीएम वगैरह भी होगी, तो वो तो आप समझ ही सकते हैं हर बार ही होती है। बट इस बार नया ये हो रहा है कि आपके जो भी मार्क्स आएंगे त्रैमासिक परीक्षाओं में, उनको वहाँ पर विमर्श पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जिसकी डेट यहाँ पर दी गई है 20 तारीख। यानी कि 20 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, यानी कि उसके बाद ही आएगा। 20 तक अगर नंबर अपडेट होंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन एग्ज़ाम को अच्छे से दें, तैयारी करके दें। एंड अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, सिलेबस आपको नहीं पता है, टाइम टेबल आपको नहीं पता है, या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एमपी बोर्ड के बारे में, जो बच्चे प्राइवेट कर रहे होते हैं या फिर जो बच्चे सीबीएसई से एमपी बोर्ड में आए होते हैं, तो आप हमारा ऐप एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने एमपी बोर्ड के 10th 12th के सभी सब्जेक्ट के दोनों ही मीडियम में कोर्सेज बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो पूरा कंटेंट जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेगा, सब कुछ हमने आपको ऐप पर ही दे रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री भी हैं, जैसे कि आपका मार्क्स वाइज ब्लूप्रिंट हो गया, तो उसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। साथ में आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो हमने अभी नया क्रिएट किया है, जिससे कि जो छोटी मोटी अपडेट्स आती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कुछ कंटेंट आता है, तो वो हम आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ही प्रोवाइड कर देंगे। दोनों चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन से चेक कीजिएगा। बाकी त्रैमासिक परीक्षाओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि पेपर ऊपर से आएगा एंड पूरा एमपी में एक साथ ही पेपर हो रहा है, तो पेपर अभी अगर ऊपर से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पेपर आप सभी का कॉमन ही आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन एग्जाम से कुछ नहीं होता, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा ऐसी हैं, या प्राइवेट स्कूल में हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में हो, मेन तो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ़र्क आपको आगे बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेगा। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा कि कितने का परसेंटेज आपका इन एग्ज़ाम का अर्धवार्षिक का ऐड होता है। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।